नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में यहाँ तक के टॉपिक को एकदम अच्छी तरह से क्लियर कर लिया था और किसी इंटरप्शन के आ जाने की वजह से हम लोगों ने इसके आगे के टॉपिक यहाँ तक के टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाए थे। तो इसी को आज हम लोगों को क्लियर करना। तो चलिए अपने कीमती समय को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। एक चीज़ का वादा ज़रूर करेंगे कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत सी बारीकी से समझ में आ गया यदि आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। इसमें कह क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मोडेस्ट रैप्स दे हैड कैरिड हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विथ द एलिजेंस ऑफ द बाल कस्ट्यूम। कह रहा है कि ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मोडेस्ट रैप्स। कह रहा है कि ही थ्रू उसने फेंक दिया अराउंड हर शोल्डर्स उसके कंधे के चारों तरफ द मोडेस्ट रैप्स मतलब मामूली से दुपट्टे को। दे हैड कैरिड कह रहा कि उन्होंने लाया था अर्थात जिसे वे लाए थे। कह रहा कि हुज पॉवर्टी जिसकी गरीबी क्लैश्ड चिपकी हुई थी विथ द एलिजेंस माने रम्यता के साथ ऑफ द बाल कॉस्ट्यूम मतलब नृत्य सभा के कॉस्ट्यूम से अर्थात पोशाक से। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक ये कह रहा है कि उसने उसके गले के चारों तरफ उस मामूली से दुपट्टे को फेंक दिया जिसे वे लाए थे, जिसकी गरीबी नृत्य सभा के पोशाक की रम्यता पर चिपकी हुई थी। अर्थात उसकी रम्यता को, उसकी जो सुंदरता थी उसको फीकी कर रही थी। फिर आगे कह रहा कि सी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाई द अदर वोमेन हु वेयर रैपिंग देमसेल्फ इन रिच फर्स। कह रहा कि सी विश्ड वह इच्छा की टू हरी अवे जल्दी जाने की इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड ना देखे जाने के लिए बाई द अदर वोमेन दूसरे औरतों के द्वारा। अर्थात कह रहा कि दूसरी औरतों के द्वारा ना देखे जाने के लिए वह जल्दबाजी की या जल्दी जाने की इच्छा व्यक्त की। कह रहा कि हु वेयर रैपिंग जो लपेटे हुई थी देमसेल्फ माने स्वयं को इन रिच फर्स मतलब अमीर फर्श माने फर्श में। अर्थात कह रहा कि अमीर फर मतलब होता है मखमल। तो कह रहा है कि जो अपने आप को जो स्वयं को अमीर से या अमीरी मखमल में लपेटे हुई थी। अर्थात यहाँ ये आप लोगों का यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कह रहा है कि सी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाई द अदर वोमेन मतलब दूसरी औरतों के द्वारा ना देखे जाने के लिए वह जल्दी से जाने का या जल्दबाजी करने का इच्छा व्यक्त की। कह रहा कि हु वेयर रैपिंग देमसेल्फ इन रिच फर्स। कह रहा कि जो अमीरी से मुलायम अमीरी से मखमल में स्वयं को लपेटी हुई थी मतलब उन औरतों से वो नहीं दिखना चाहती थी। फिर अगले पैसेज में क्या बोल रहा है, फाइजल उसे रोकते हुए क्या कहे, वेट रुको, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब। कह रहा कि आई एम गोइंग टू कॉल मैं बुलाने वाला हूँ एक कैब माने एक कैब को अर्थात एक गाड़ी को। अर्थात मैं एक गाड़ी को बुलाने वाला हूँ। बट सी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। कह रहा कि बट सी वुड नॉट लिसन लेकिन वह नहीं सुनी एंड डिसेंडेड द स्टेप्स
कह रहा कि तथा कदमों को बढ़ाई, रैपिडली मीन्स तेजी से। कह रहा कि लेकिन वह नहीं सुनी और कदमों को तेजी से बढ़ाई। व्हेन दे वेयर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरियज एंड दे बिगन टू सीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance। कह रहा कि when they were in the street, कह रहा कि जब वे गली में थे, they found no carriage, तो उन्होंने कोई गाड़ी या कोई तांगा नहीं पाया। and they began to seek for one, तथा उन्होंने एक के लिए, अर्थात कह रहा कि एक गाड़ी के लिए खोजना शुरू कर दिया, इसमें बताया। अब आगे बता रहा है कि हेलिंग द कोचमैन हुम दे सा एट ए डिस्टेंस, कह रहा हेलिंग आवाज़ देते हुए, द कोचमैन उस सारथी को, हुम दे सा जिसे उन्होंने देखा, एट ए डिस्टेंस मतलब एक दूरी पर, अर्थात कह रहा है कि जिसे उन्होंने एक दूरी पर देखा, उसे उस सारथी को आवाज़ देते हुए, अर्थात उस सारथी को आवाज़ देते हुए उन्होंने क्या किया, एक सारथी को खोजते हुए जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने उस सारथी को आवाज़ दिया। तो इसने बताया कि जब वे उस गली में पहुँचे तो उन्होंने एक भी कैरियस को, मतलब एक भी तांगे को नहीं पाया, तथा वे एक तांगे को खोजना शुरू कर दिए। कैसे? फिर कह रहा कि एक दूरी पर या थोड़ी सी ही दूरी पर जिसे उन्होंने देखा, उस शरणार्थी को उन्होंने आवाज़ दिया। फिर आगे, दे वॉल्कड अलोंग टुवर्ड्स द रिवर, कह रहा कि दे वॉल्कड अलोंग टुवर्ड्स द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग, कह रहा कि दे वॉल्कड वे चल पड़े, अलोंग टुवर्ड्स द रिवर नदी की तरफ, होपलेस निराश होकर के, एंड शिवरिंग और कांपते हुए, मतलब वे निराश होकर के और कांपते हुए नदी की तरफ चल दिए। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरियर्स दैट वन सीज इन ए पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, कह रहा कि फाइनली दे फाउंड वन, अंततः उन्होंने एक को पाया, अर्थात एक गाड़ी को पाया, ऑफ दोज ओल्ड कैरियर्स, कह रहा कि उन पुरानी तांगों में से, अर्थात उन पुराने तांगों में से, या कह सकते हो उन पुरानी गाड़ियों में से, दैट वन सीज, कह रहा कि दैट वन सीज जो एक दिखाई देती है, इन पेरिस माने पेरिस में, आफ्टर नाइटफॉल रात हो जाने के बाद, कह रहा कि जो एक पेरिस में रात हो जाने के बाद दिखाई देती है। फिर आगे कह रहा कि इट टूक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, कह रहा कि इट टूक देम एज फार एज देयर डोर, मतलब कह रहा है कि वह उन्हें उनके दरवाजे तक ले गया, मतलब जितनी दूरी तक उनका दरवाज़ा था वहाँ तक ले गया। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि इट टूक देम, यह उन्हें ले गया, एज फार एज मतलब उतनी ही दूरी तक जितना देयर डोर मतलब उनका दरवाज़ा था, अर्थात कह रहा कि उतनी ही दूरी तक वह उन्हें ले गया जितना दूर तक उनका दरवाज़ा था। अर्थात सीधे यहाँ तक ये बोल सकते हो कि यह उन्हें उनके दरवाजे तक ले गया। एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, कह रहा कि एंड दे वेंट वियरली और वे थके हुए गए, अप टू देयर अपार्टमेंट अपने कमरे में, कह रहा कि और वे थके हुए अपने कमरे में गए। फिर आगे, इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, कह रहा कि इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, कह रहा कि इट वाज ऑल ओवर सब चीज़ समाप्त हो चुका था, फॉर हर माने उसके लिए, मतलब उसके लिए सब चीज़ खत्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था, मतलब अब यहाँ पर आ गए थे तो समाप्त हो ही जाएगा। फिर आगे, एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock,
कह रहा कि एंड ऑन हिज पार्ट, कह रहा कि और अपने हिस्से में अर्थात और अपने समय में, ही रिमेंबर्ड दैट, उसने याद किया कि ही वुड हैव टू बी, मतलब उसे जाना पड़ेगा, एट द ऑफिस माने दफ्तर में, बाई 10 o'clock 10 बजे। मतलब जब उसको खाली समय मिला तो उसने याद किया कि उसे 10 बजे दफ्तर में जाना है। फिर आगे, शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी। कह रहा कि शी रिमूव्ड द रैप्स, कह रहा कि वह दुपट्टे को हटाई, फ्रॉम हर शोल्डर्स अपने कंधे से, बिफोर द ग्लास शीशे के सामने, अर्थात कह रहा कि वह शीशे के सामने अपने कंधे से दुपट्टे को हटाई, फॉर ए फाइनल व्यू एक अंतिम दृष्टि डालने के लिए, ऑफ हर सेल्फ मतलब स्वयं पर, इन हर ग्लोरी अपने शान में या अपने सम्मान में, मतलब अपने सम्मान में या अपने शान में एक अंतिम दृष्टि डालने के लिए उसने शीशे के सामने अपने कंधे से दुपट्टे को हटाई। फिर आगे, सडनली सी उत्तर्ड ए क्राई, अचानक ही वह चिल्लाई या अचानक ही वह चिल्लाकर बोल पड़ी, हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, कह रहा कि हर नेकलेस वाज नॉट, उसका हार नहीं था, अराउंड हर नेक उसके गले के चारों तरफ, मतलब उसका हार उसके गले के चारों तरफ नहीं था। अब आज के लिए यहीं तक, उसके बाद में फिर आपको लोगों को अगला टॉपिक मिलेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।